हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज गाइस मैं आपके साथ एक और अर्नब का जो स्कूल इंसिडेंट है वो शेयर करने जा रही हूं गाइस। वैसे तो बहुत कुछ होता रहता है स्कूल में, लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है गाइस वो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कॉमन है, जो कि सब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ स्कूल में होता रहता है गाइस। तो सबसे पहले तो बात ये है गाइस, एक मेन पॉइंट मैं आप लोगों के साथ रखना चाहती हूँ गाइस कि प्रॉब्लम ये होता है जब भी आपके बच्चे के साथ अगर कुछ आपको लगता है कि अनफेयर है, जो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि डरते रहते हैं। क्यों डरते हैं? हम लोग अंदर से खुद को ही हम लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है और मतलब कहीं ना कहीं हम लोग चुप रह जाते हैं। अगर ये भी पता चल जाए कि हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग चुप रह जाते हैं। और क्या होता है गाइस, सामने वाले को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है और ये ट्रेंड ऐसे ही चलते रहता है। फिर जो सामने वाला होता है वो हो सकता है हर ऑटिस्टिक चाइल्ड को या हर स्पेशल बच्चे को वैसे ही ट्रीट करे। तो आगे प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक आदमी चुप रहता है गाइस, तो जाने अनजाने वो बाकी स्पेशल बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो बहुत ज़रूरी होता है, जब भी अनफेयर होता है तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है गाइस। यहीं से जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं सोसाइटी के, उनकी सोच को थोड़ा बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ इससे पहले तो यही ट्रेंड चलते आ रहा है। पहले तो मतलब लोग स्कूल में डालते तक नहीं थे अपने बच्चों को, चाहे वो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे थे, चाहे कुछ भी था, लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते थे स्कूलिंग को। मतलब तो एज एन मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की तरह ही खुद पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्रीट करते थे पहले, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। हम लोगों को भी नॉलेज तब हो रहा है जब यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और हम लोग थोड़ा, अभी की जनरेशन एजुकेटेड भी ज़्यादा है। तो आज मैं बताती हूँ क्या हुआ गाइस कि अर्नब के अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ, तो गाइस उसमें अर्नब की टीचर ने अर्नब को इंग्लिश में जो एक इंटरनल असेसमेंट होती है गाइस, अलग से मार्क्स होते हैं 10 मार्क्स, तो उसमें रिपोर्ट कार्ड में उसकी टीचर ने उसको 0 मार्क्स दिए थे। सब टीचर ने उसको फुल मार्क्स दिए थे, लेकिन उन्होंने 0 मार्क्स दिए थे। तो एक्चुअली वो 0 मार्क्स देख के मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ। आप सब लोगों ने देखा है कि अर्नब राइटिंग करता है, रीडिंग भी करता है, इतना अच्छा करता है, आपने देखा है, इवन HM प्रिंसिपल मैम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी टीचर ने 0 मार्क्स दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई थी। थोड़ा सा अंदर से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और गुस्सा सब भर रहा था कि ऐसे कैसे। और मुझे बिलीव था कि अगर टीचर ने ट्राई किया है, रीडिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि अर्नब किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ कर देगा। उसमें उसको किसी असिस्टेंस की, कोई मतलब सपोर्ट का कुछ ज़रूरत नहीं होता। आप कभी भी बोलोगे, उसको जैसे आता है वो रीडिंग कर देगा। मुझे उसके ऊपर फुली बिलीव था। और क्या हुआ कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन के बाद ही फिर छुट्टियां हो गई। 1 वीक तक आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को सोई नहीं कि इतना मेहनत मैंने अर्नब की रीडिंग पे किया है गाइस। मतलब कहाँ किस लेवल पे वो एक एक स्पेलिंग रीड कर करके पढ़ता था, फिर उसको उस लेवल पे लेके आना जहाँ पे वो कंटिन्यूसली बिना स्पेलिंग रीड किए पढ़ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के पीछे, बहुत वक्त दिया है इस चीज़ के पीछे। सॉरी, कैमरा गिर रहा है। अर्नब, इसको मूव मत करो। तो मैं थोड़े दिन सोचती रही कि मुझे एक्चुअली इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है टीचर सामने से ये बोल दे कि मैंने तो ट्राई किया था लेकिन उसने नहीं किया। मुझे बहुत सारा मेरे दिमाग में चल रहा था। तो अब जब मैं वीकली 2-3 टाइम्स उसके साथ शैडो टीचर, एज ए शैडो टीचर मैं बैठती भी हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। और एक दिन मैंने टीचर को बोल दिया कि मैम, आपने जो 0 मार्क्स लगाए हैं उसको मैम, तो आप प्लीज़, ये एक स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, जो कि ऑब्वियसली सबको दिखता है, तो आप प्लीज़, अगर आपको उसकी रीडिंग असेसमेंट अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो प्लीज़ आप उसकी रीडिंग असेसमेंट जो है वो स्पेशल टीचर के साथ कर सकती हैं, या मैं उसकी शैडो टीचर है, आप मेरी प्रेजेंस में कर सकती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया था गाइस कि वो जो टीचर हैं नहीं, वो बहुत यंग हैं, तो आई थिंक उनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का। तो बाद में जब मैंने उनसे बात की तो तब मुझे थोड़ा पता चला कि एक्चुअल में उनको नॉलेज ही नहीं था इन सब चीज़ों का। तो फिर उन्होंने मुझसे उस दिन तो मैंने चुपचाप शेयर कर दिया कि फिर उन्होंने बोला ठीक है कि हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से मतलब स्पेशल टीचर भी है हमारे स्कूल में, लेकिन वो 6 स्कूल के लिए एक स्पेशल टीचर है, तो महीने 2 महीने में 1 आध 2 बार आपको मिलते हैं। तो
उस दिन तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि उन्होंने प्री अज्यूम कर लिया था कि अर्नब को रीडिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे अर्नब की असेसमेंट हुई ही नहीं थी और उसको 0 मार्क्स दे दिए गए थे। तो एक तो यहाँ पे उनकी ऑनेस्टी देख के मेरे अंदर से थोड़ा नेगेटिविटी हट गई, मेरा थोड़ा जो गुस्सा था वो थोड़ा दब गया। एक्चुअली उससे पहले एक दिन छुट्टियों से पहले 1-2 दिन पहले हम लोग यही बात बोलने के लिए एचएम के पास जाने वाले थे, लेकिन उस दिन एचएम को टाइम नहीं था तो बात नहीं हुई। और मुझे भी बीच में लगा कि एक बार मुझे पर्सनली टीचर से बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये कुछ ज़्यादा बड़ा इशू ना बने। अगर टीचर इसको नेगेटिवली लेती तो शायद मुझे आगे भी जाना पड़ता और मैं जाती, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अर्नब की असेसमेंट नहीं की थी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट ऑनेस्टी के साथ उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। तो आज काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने अचानक बोला कि अभी लोखंडे सर मतलब जो हमारे स्पेशल टीचर हैं वो आने वाले हैं और हम उनके साथ अर्नब की रीडिंग की असेसमेंट करेंगे। तो मैंने उनको मतलब बोला कि मैम आप उनका वेट क्यों कर रहे हो, आप यहीं पे अभी इसको बोलो जितने भी चैप्टर आपने पढ़ाए हैं मैंने सब रेडी करवाए हैं, आप कोई भी लेसन उससे रीडिंग करा लो वो कर देगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है वो कर देगा। मैंने बोला ठीक है आप कर लो, वो करेगा। और एक बार तो जहाँ पे मैं बैठी थी अर्नब ने मेरे साथ मेरी प्रेजेंस में रीडिंग किया और उसके बाद वो उसको आगे ले गई अकेले टेबल पे। तो अर्नब ने दूसरी बार भी अच्छे से रीडिंग कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की कि अभी जो मैंने 0 मार्क्स लगाए हैं ये मार्क्स मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसको ऐड कर दूंगी, और मुझे इस बारे में पता नहीं था और बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, आपने मुझे ये बताया, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चलता कि वो रीडिंग करता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि टीचर्स की भी गलती नहीं है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में मुझे ये डाउट है और मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो ज़रूर पूछूंगी एचएम से कि क्या स्कूल में कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं आता है जहाँ पे स्पेशल बच्चों को जो रिलैक्सेशन दी जाती हैं उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट टीचर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि उनकी असेसमेंट कैसे हो सकती है कैसे नहीं हो सकती है। ये ज़रूर मैं पूछूंगी और मैं ट्राई करूँगी कि मुझे वो डॉक्यूमेंट रिटर्न में मिले। और आप लोगों को कुछ दिन के बाद हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम लोग कुछ करने जा रहे हैं गाइस। अगर वो मॉडल हमारे एरिया में कामयाब हो जाता है तो हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और आप भी वो चीज़ें करिए जिससे डेफिनेटली बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको भी और ऑटिस्टिक बच्चों को भी। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग अभी काम कर रहे हैं सोशली कि कैसे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको नॉलेज दिया जाए। उनको नॉलेज होना चाहिए गाइज। अगर वो स्कूल में एक स्पेशल बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो इनको समझना पड़ेगा कि ऑटिज़म क्या है, सेंसरी इश्यूज़ क्या है, इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है। उनको ये इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी, ये लोड तो उनको लेना पड़ेगा। तो अभी तो जस्ट स्कूल से थोड़ा एक्सक्यूज़ ही चलते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा और डीपली वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें जो है वो लागू की जाएं। तो इसी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैं फिर आपसे यही कहूँगी गाइस कि जब भी लगता है कि अनफेयर हो रहा है तो चुपचाप मत बैठो डर के। हम लोग तो पहले से ही डिमोटिवेटेड होते हैं। जैसे मेरी पहले की स्टेज थी जब अर्नब का स्टार्टिंग का था, तो हम लोग ऑलरेडी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस मर चुका होता है अपने बच्चे की वजह से। हर वक्त एक डर की तरह हम लोग लाइफ जीते हैं। उस लाइफ से बाहर निकलो गाइस, बाहर निकलो उस लाइफ से। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मैंने अपने दिल की बात बोली और एक टीचर इस चीज़ के बारे में अवेयर हुआ। और अभी जब नेक्स्ट उसके पास कोई भी स्पेशल बच्चा जाएगा तो वो ज़रूर उसको असेस करने की कोशिश करेगा। फिर स्पेशल टीचर या शैडो टीचर वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़रूर देगा। तो कहीं ना कहीं अभी उनका करियर का मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग ही है, बिकॉज बहुत यंग है टीचर। तो स्टार्टिंग में ही उनको ये नॉलेज हो गया तो आगे एटलीस्ट बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो इनिशिएशन ऐसा मत सोचो कि कोई दूसरा स्टार्ट करेगा, या आप हमेशा कमेंट में भी लिखते हो कि मैम मेरा बच्चा लिखता है पढ़ता है लेकिन स्कूल वाले ध्यान नहीं देते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। मत सोचो कि कोई बाहर से आएगा और वो मतलब अवेयरनेस फैलाएगा और वो कुछ करेगा, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। तब तक आपके बच्चे के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो जब भी आपको लगता है राइटिंग करता है, रीडिंग करता है, स्कूल में जाओ, सामने बच्चे के टीचर के सामने रीडिंग राइटिंग करवाओ। मत बोलो उनको कि हाँ, वो लोग आगे से एक्सक्यूज़ देते हैं कि नहीं हमारे साथ नहीं लिखता है, स्कूल में नहीं लिखता है। तो इसलिए तो शैडो टीचर वगैरह के कॉन्सेप्ट बने हैं ना ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते हैं ना, तो इसलिए तो ये सब चीज़ें बनी हैं।
तो कहीं ना कहीं गाइस, मैं तो अगर अपनी हिस्ट्री बताऊं तो पिछले 3 स्कूल से हम लोग फाइट करते ही आ रहे हैं, और ये बोल सकती हूँ, ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर हो रही हैं। जो स्कूल्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी चेंज हो रहा है। तो जैसे हमारे एरिया में थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा हो रहा है अभी, तो आप लोग भी ये चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट आप क्या कर सकते हो गाइस, अपने एरिया का अगर कोई थेरेपी सेंटर है आपका, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं उन सब का एक आप ग्रुप बना लो, या ट्राई करो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का या एक वाइड लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हम लोगों ने भी बनाए हैं, ज्वाइन किए हैं। तो ट्राई करो कि आप उन ग्रुप को ज्वाइन करो। इससे क्या होता है गाइज, आपको थोड़ा सा फील होता है कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और अगर आप कुछ यूनिक करने भी जा रहे हो तो एक पर्सन से अच्छा है कि बहुत सारे पर्सन मिलके वो काम करें। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए, बहुत अच्छा लगता है उससे। अगर कुछ आपको फाइंड आउट भी करना है अपने एरिया में कि कोई आपको ट्यूटर चाहिए या थेरेपी सेंटर अच्छा चाहिए, तो सब एक दूसरे के हेल्प करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उसमें। तो आई होप कि आज का जो स्कूलिंग का इंसिडेंट है गाइज़, उससे आपको थोड़ा हिम्मत मिलेगी। और फिर कहूँगी गाइज़, फिर कहूँगी कि जो भी अनफेयर होता है उसको कभी भी ऐसे मत छोड़ो, ऑब्जेक्शन करो। आपको कोई भी रिएक्शन मिल सकता है आगे से। जैसे मुझे पॉजिटिव मिला, हमेशा से मुझे पॉजिटिव नहीं मिला है गाइस, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करती हूँ। बहुत सारे टीचर्स मुझे ऐसे भी मिले हैं, ये जो 3 स्कूल मैंने चेंज किए हैं, जहाँ पे स्कूल पहले स्टार्टिंग में जो टीचर का एटीट्यूड था बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, और धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया तो वही टीचर मतलब बिल्कुल अपोजिट चेंज हो गए। मतलब बिकॉज फिर एक कन्वर्सेशन बनती है, कम्युनिकेशन बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छी हो जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन गैप भी मत डालो, बात करने की कोशिश करो, डरो मत कि सामने से कैसा रिएक्शन आएगा। कुछ भी रिएक्शन आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी बहुत सारी बदतमीजियाँ भी देखी हैं इधर, सब कुछ देखा है गाइज, और टीचर्स को चेंज होते हुए भी दिखा है, फिर उन्हीं टीचर्स को मतलब इमोशनल सपोर्ट देते हुए भी देखा है। मैंने अपनी जर्नी में इतना कुछ देख लिया ना ये 7 सालों में, तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोल रही हूँ कि चुप मत रहिए। ये स्कूलिंग की ही बात नहीं है, कहीं भी पब्लिक में आप जाते हो, कहीं भी जाते हो, कन्वर्सेशन करने की बात कोशिश करो। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने इधर भी देखा है, ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट को बिल्कुल अलग से रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे सामने दिख जाता है उनके फेस पे कि बिल्कुल ही मतलब डिमोटिवेटेड से अलग ही फेस होता है उनका। तो वो स्टेज में मत जाओ, थोड़ी सी हिम्मत रखो गाइस। और मैंने भी इतना कुछ देखा है गाइस, चीज़ें डेफिनेटली इम्प्रूव होती हैं, चेंज होते हुए देखा है, लेकिन ये बात डेफिनेट है कि बिना कन्वर्सेशन के, बिना कम्युनिकेशन के ये सब पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप अकेले मतलब इस तरह की लाइफ जीते हो ना कि मतलब अकेले साइड में रह के बस जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त कर रहे हो, कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप आगे भी वैसे ही चलते जाते हो अकेले ही, तो वो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑटिस्टिक बच्चे के साथ हम भी ऑटिस्टिक होते जाते हैं फिर धीरे धीरे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो गाइस, एंड आई होप कि आज के स्कूल के इंसिडेंट से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।